हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फिजिकली इफ योर गर्ल चीटेड ऑन यू, इसका एक बहुत प्रो तरीका है चीज़ हैंडल करने का। आई नो यू फेसिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, बट आप इसको अगर प्रो तरीके से हैंडल करोगे ना, सो यू विल अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। एक तो पहली बात, एक तुम ऐसी लड़की के साथ होने वाली हो फ्यूचर में जो सिर्फ तुम्हारी होगी एंड तुम्हारी कुछ वर्थ होगी, ठीक है। सो इन दिस वीडियो मैं ये नहीं बताऊंगा तुम्हें कैसे मूव ऑन करना है, मैं ये नहीं बताऊंगा दैट कैसे यू कैन गेट अ न्यू गर्ल, बट फॉर श्योर कैसे सिचुएशन को तुम हैंडल कर सकते हो आई विल टेल डेफिनेटली, बिकॉज ये बहुत ऐसी चीज़ हो गई है जो बहुत कैजुअल हो चुकी है आज के टाइम पे। एंड हर इंसान के साथ 24 घंटे नहीं रह सकता है। कहीं ना कहीं अगर आप आज के टाइम में दिमाग नहीं लगाएंगे ना, तो पीठ पीछे क्या चीज़ हो रही होगी आपको उसकी भनक भी नहीं लगेगी। बिकॉज बहुत सारे तरीके हैं जिससे एक इंसान आपका हो सकता है आपके सामने आपका अपना बन सकता है, और पीठ पीछे वो वार कर सकता है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सो नाउअडेज यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, और थोड़ा सा स्मार्ट माइंड होना चाहिए, और दिल थोड़ा संभाल के अपना देना चाहिए। आज के टाइम में मुझे लगता है ये चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। एंड आई नो दैट यू लव्ड हर, आई नो शी इज़ योर फेवरेट, आई नो यू लव हर, बट नो मैन, व्हेन आई से नो मैन, आई से नो मैन। इफ़ यू आर अ मैन देन कभी भी एक ऐसी लड़की को फॉरगिव मत करना जिसने तुम्हें चीट किया हो फिजिकली, ठीक है। इमोशनल चीज़ों की अभी मैं बात नहीं करूँगा, अभी सिर्फ मैं बात करूँगा कि जब एक लड़की ने किसी और के साथ आपको फिजिकली चीट किया। सो फिजिकल इंटीमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग ऑल्सो। इफ यू आर बीइंग फिजिकल विद अ गर्ल, इट्स अ वेरी बिग थिंग। यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग इन लाइफ। उसको आपको अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से अपनाना पड़ेगा, उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उसको हर चीज़ से आपको बचा के रखना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और मैं ये भी बोलूँगा दैट आप प्रोवाइडर होगे रिलेशनशिप में, बिकॉज अगर आप प्यार करते हो यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, एंड बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी आपको करने पड़ेंगे। एंड वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने देखा है इफ़ अ गाय इज़ इन लव तो सेक्रीफाइस वो कर देता है और उसका जिक्र भी नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो अपनी गर्ल के लिए करते हो। अब ऑन द अदर हैंड बदले में आपको ये मिले कि दैट शी चीटेड ऑन यू, वो भी किसी और के साथ फिजिकली। सो पहली बात तो वो हुस्न परी नहीं है, शी इज़ नॉट द ओनली गर्ल, ओनली परी जो यहाँ पे धरती पे जन्म ली है। सो तुम्हें सिर्फ इतना सोचना चाहिए, जो इंसान इस तरीके की नीच हरकत कर सकता है, जो प्यार बोल के फीलिंग बोल के ऐसे चीट कर सकता है, वो परी तो नहीं हो सकती है, वो प्रिंसेस तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। शी इज़ नॉट अ डॉल जिसको आप पैम्पर करोगे, शी इज़ नॉट अ गर्ल जिसको आप चाहोगे कि आपकी ज़िंदगी में रहे। और मुझे लगता है आप भी अगर किसी को नसीहत भी दोगे ना, तो भी आप नहीं बोलोगे कि ऐसी लड़की किसी को मिलनी चाहिए। तो जब आप एक्सेप्ट करोगे चीज़ों को, तो मुझे लगता है आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाओगे। एक्सेप्ट करना मतलब सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता है, जो उसने कर दिया वो उसको करना था, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज उसको सब पता था दैट यू आर हर पार्टनर, यू आर इन अ रिलेशनशिप विद हर, स्टिल उसने ये चुना दैट शी स्लेप्ट विद समवन। तो इससे आपको भागना नहीं है, बिकॉज अगर आप मैनली थोड़ा सा सोचो प्रैक्टिकली, तो आप ऐसी सिचुएशन में स्टक करके यू कैन क्राई फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यू कैन क्राई फॉर समवन हु चीटेड ऑन यू। उनको भी रियलाइज़ होना चाहिए दैट यू आर नॉट द ओनली प्रिंसेस जो धरती पे पैदा हुई है। इफ़ नॉट यू देन फॉर श्योर अगली जो होगी वो बेस्ट होगी, देन फॉर श्योर जो अगली होगी वो हुस्न परी होगी। ये वाला एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। क्राइंग इज़ नॉट द सोल्यूशन, एंड क्राइंग इज़ ऑल्सो नॉट द वीकनेस। You can cry, you're a man, you're a human, so you can cry, for sure you can cry, but सिचुएशन में आपको स्टक नहीं होना है। आंसू गिरने का मतलब ये नहीं है
कि ज़िंदगी में आप सारी चीज़ें बंद कर दोगे, यू अ फीलिंग लाइक कि अब मुझे प्यार जैसी चीज़ नहीं चाहिए। नो, ये करेक्ट नहीं है। और इसको हैंडल क्या करोगे आप, कैसे इसको हैंडल करोगे? पहले तो अब चाहे वो किसी भी तरीके से आए, कोई भी शब्द लेके आए आपके पास, कोई भी उसके पास बहाना हो, आपको उससे बात नहीं करनी है। आपको सिर्फ इतना बोलना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, स्ट्रेट नो। ना उसको कुछ दिखाना है, ना आपको ये जताना है दैट आई एम वेरी सुपीरियर, ना आपको ये दिखाना है कि बहुत अच्छे से मैंने चीज़ें हैंडल करनी है, ना ही आपको रूड होना है, ना ही आपको उसको कुछ गलत बोलना है। बट एट द सेम टाइम यू कांट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर वर्थ, यू कांट कॉम्प्रोमाइज़ विद लॉयल्टी, बिकॉज आप वो इंसान थे जो हर चीज़ें सिर्फ उसके लिए कर रहे थे, कोई और इंसान आपके माइंड में, जहन में नहीं था। देन आप वो इंसान नहीं है जो ये चीज़ें आप एक्सेप्ट कर लोगे। आई कांट इवन थिंक ऑफ अ मैन हु कैन एक्सेप्ट दिस थिंग। लाइक अगर वो सो के आ रही है तो आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू आस्क कि अब मैं क्या करूँ? तुम्हारे पास ये सवाल ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये तुम्हारे पास सवाल है ना, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों में तुम लैक कर रहे हो। जो मैन होने की क्वालिटी है, मुझे लगता है वो तुम मैन नहीं हो, तुम बहुत सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर लैक कर रहे हो, बिकॉज यू आर अ मैन, यू हैव टू डू एवरीथिंग इन लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी में क्या करती है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। टिल द टाइम शी वॉज विद मी, शी वॉज एवरीथिंग। और जब किसी के साथ रहो तो अपना फुली उसको देना चाहिए। ट्रीट हर लाइक अ प्रिंसेस, ट्रीट हर लाइक अ क्वीन, बिकॉज ऑब्वियसली ये कहने वाली बात भी नहीं है, शी इज़ योर लव, शी इज़ योर एवरीथिंग। बट जब आपको दिख जाए दैट उनके पंख निकल रहे हैं एंड शी इज़ ट्राइंग टू फ्लाई विद समवन एल्स, लेट हर फ्लाई, लेट हर बी द बटरफ्लाई। बट उसको लग रहा है कि वो बटरफ्लाई है, ठीक है, वो इंसेक्ट है जिसके जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो इंसेक्ट है जो किसी भी फूल पे बैठ जाएगी ना, अंत में उसको ही वहाँ से हटना होगा, क्योंकि कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। सो शी इज़ नॉट अ फ्लावर, दैट इज़ व्हाई आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ एन इंसेक्ट। आपके साथ थी तो आपने ज़बरदस्ती नहीं करी थी, आपके साथ थी तो आप घर से उठा के लेके नहीं आए थे। आपने बातें करी हैं तो उधर से भी बातें हुई हैं, दैट इज़ वाई चीज़ें हुई हैं लाइफ में। आपने बोला आई लव यू तो उसने भी बोला आई लव यू टू, या फिर उसने येस बोला है। सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो दोनों। और जब उस एंड से बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही हों तो आपको वहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने बोला है बहुत बार, कुछ इंसान दे ना पाए चलेगा, आप कुछ भी मत दीजिए, कोई गिफ्ट हो या कुछ भी, आप कुछ भी मत दीजिए। सिर्फ लॉयल्टी मैटर्स, सिर्फ लॉयल्टी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गर्ल हो, गर्ल के लिए भी लॉयल्टी मैटर करती है। आप भी अगर 10 जगह जाके सेम चीज़ें बोलेंगे दैट यू आर माई प्रिंसेस, यू आर माई प्रिंसेस, यू आर माई प्रिंसेस, और उसको पता चलेगा तो उसको कैसा फील होगा दैट ये तो मुझे प्रिंसेस बोलता है, इसके लिए 10 और लड़कियां प्रिंसेस हैं, ये पूरी लाइन चल रही है, तो उसको भी अच्छा नहीं लगने वाला है। एंड फॉर श्योर अगर गर्ल के एंड से मैं बोलूँ, वो भी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो स्ट्रेट वहाँ से हट जाएगी, जो थोड़ी बहुत समझदार लड़की होगी। सेम है, अब तुम्हें चीज़ें दिख रही हैं दैट ये वो गर्ल नहीं है जो मेरे बगल में खड़ी हो सकती है, ये वो गर्ल नहीं है जो अब मेरी ज़िंदगी का पार्ट हो सकती है, बिकॉज उसने वो चीज़ करी है जो नॉन एक्सेप्टेबल है। उसने अपनी इज़्ज़त तो छोड़ो, तुम्हारी भी इज़्ज़त लुटा दी है। और ये मैं तब तक बोलूँगा जब तक तुम उससे हटोगे नहीं, जब तक तुम उसके पीछे भागते रहोगे, जब तक तुम उसको चेस करते रहोगे, तब तक मैं यही बोलूँगा कि वो अपनी तो इज़्ज़त गवा ही रही है, तुम्हारी भी वो लुटा रही है। जिस दिन तुमने उसको ऐसे रिप्लाई किया ना कि बेबी नाउ योर टाइम इज़ ओवर, टाटा बाय बाय, उस दिन मुझे लगता है तुम अपनी सारी इज़्ज़त वापस से गेन कर लोगे, बिकॉज तुमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इस चीज़ में, ठीक है। यू आर समवन, तुम्हारी भी कोई वर्थ है। सो दैट इज़ व्हाई आई से टू एवरी वन, loyalty matters a lot, your worth matters a lot, and in this generation full of shitty people, I'll say कि गलत को गलत बोलना सीखिए और सही को अच्छे से वेलकम करिए, ट्रीट करिए अच्छे से,
तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल पाएंगी, तभी लोग भी आपकी इज्जत करेंगे. इफ़ यू आर नॉट एबल टू से नो जहाँ पे चीज़ें गलत हो रही है, फॉर मी यू आर अगेन शिटी पर्सन. इफ़ यू आर नॉट एबल टू से येस, इफ़ यू आर नॉट एबल टू से थैंक यू जहाँ पे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से मिल रही हैं, जहाँ आपको अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, फॉर मी यू आर नॉट अ ह्यूमन, फॉर मी यू डोंट कैरी हर्ट, फॉर मी यू आर नथिंग, यू अगेन शिटी पर्सन. तो यही है, जितना डीपली आप इन चीज़ों को लेके चलोगे उतना ही आप ज़िंदगी में परेशान होने वाले हो. आई कांट थिंक ऑफ अ गर्ल जो मेरी ज़िंदगी में आए और कुछ चीज़ें गलत कर दे और मैं उसके पीछे ज़िंदगी अपनी बर्बाद करता रहूँ और उसको चेस करता रहूँ. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन बिकॉज आई नो माई वर्थ. आई कैन गेट अ ब्यूटिफुल गर्ल, आई कैन गेट अ रियल प्रिंसेस इन माई लाइफ, आई कैन गेट एवरीथिंग इन माई लाइफ, बट ये नहीं कर सकता मैं. आई कैन ट्रीट यू वेल. अगर मैंने आपको हाँ बोली है, आई कैन बी विद यू फॉर लाइफ, फॉर जन्म्स, बट अगर तुमने थोड़ी सी भी स्मार्टनेस दिखाई, जो मेरी गर्ल है, इफ़ शी इज़ होल्डिंग हैंड्स किसी और लड़के के साथ, योर टाइम इज़ ओवर. जब मेरा हाथ है तो किसी और हाथ की ज़रूरत क्या है. और अगर आप ट्रीट करना अच्छे से जानते हो तो आपको रिप्लाई देना भी अच्छे से आना चाहिए. बिकॉज जब इंसान बहुत प्यार करता है ना, जब इंसान बहुत इज्जत करता है तो बहुत सारी चीज़ें वो सह जाता है. और जब इंसान सहता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा गलत फेस करनी पड़ती है. ये इसलिए है क्योंकि आपने पहली बार नो नहीं बोला था. अगर आप पहली बार नो बोल देते तो वो इंसान समझ जाता है ये वो इंसान नहीं जिसको मैं पागल बना सकती हूँ, ये वो इंसान नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि तुम जाओ तो वो रोने लगेगा, बोलेगा नो नो आई डोंट वांट गो, प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ. बी दैट पर्सन जिसको इंसान बोले टाटा बाय बाय तो तुम भी बोलो टाटा बाय बाय, आई डोंट वांट सी यू अगैन, आई डोंट वांट बी विद यू. अगर तुम्हें नहीं रहना है तो मुझे भी नहीं रहना है. ये एटीट्यूड आपको लाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में. देन फॉर श्योर ना तो आपको कोई धोखा देगा, ना ही आप टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जाओगे, और ना ही आप बहुत टाइम तक कुछ चीज़ें फेस करोगे. हर्ट होता है, आई नो, दिक्कत होती है, आई नो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं. सिचुएशन सॉल्व करने वाली नहीं है ना. अगर सिचुएशन सॉल्व करने वाली होती, कोई लड़ाई हुई होती, कोई फाइट हुई होती, सो आप खुद भी हैंडल कर लेते. बिकॉज मैं समझ सकता हूँ दैट अगर मेरी लड़ाई हुई है तो थोड़ा सा मुझे पैम्पर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे चीज़ें कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, डिस्कस करनी पड़ेगी, एंड शी विल बी ओके विद मी बिकॉज शी लव्स मी, शी वॉन्ट्स टू बी विद मी फॉर लाइफ. शी इज़ नॉट विद मी जस्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. सो एक्सपायरी डेट सबकी होती है, इंसान की भी होती है, तो आपको याद दिलाना चाहिए उस लड़की को कि एक्सपायरी डेट तुम्हारी भी है. जिस दिन तुमने कुछ भी अपने एंड से वो कर दिया जिससे मेरी रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, जिससे आई एम फीलिंग लाइक नथिंग, वहाँ पे योर गेम इज़ ओवर बेबी. बिकॉज आई कांट कॉम्प्रोमाइज विद दिस काइंड ऑफ अ थिंग. इफ़ यू वॉन्ट टू स्लीप विद अदर मैन, आई विल से गो wherever you wanna go, sleep जितने टाइम तक तुम्हें सोना है. I don't care. If it's about this, I'm ready to do this. I'm ready for everything. Even I can sleep with lot more people out there, but at least मैं प्यार बोल के किसी के साथ नहीं सोऊंगा. मैं ये बोल के नहीं सोऊंगा that you're my everything and I'll take care of you for life. I'll be with you for life. ये चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा. तो ये एटीट्यूड होना चाहिए. अगर मैं सिंगल हूँ तो मैं यही बोलूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है बिकॉज मैंने कहीं कमिटमेंट नहीं करी है. आपका चैप्टर ओवर हो चुका है और वो चैप्टर अब मेरी ज़िंदगी में ना वापस से खुल सकता है क्योंकि उस चैप्टर का कोई यूज़ नहीं है ना मेरी ज़िंदगी में. अब पहले मैं ये चीज़ें नहीं बोलता आपको, लेकिन अब बोलनी पड़ रही है बिकॉज चीज़ें ही ऐसी हैं. तो बहुत सारी चीज़ें सेम नहीं रहती हैं जब इंसान बदल जाता है या इंसान कुछ कर देता है. इसीलिए मैं बोलता हूँ करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए. बहुत बार इंसान को सोचना इसलिए चाहिए बिकॉज कभी कभी प्रीशियस चीज़ें ना आपके सामने होती हैं और वो चीज़ें आप खुद ख़राब कर देते हो, और फिर वापस से जब आप उसको लाने की सोचते हो तो वो चीज़ें कम बैक नहीं हो पाती हैं, उतनी शिद्दत के साथ वो आपके साथ नहीं जुड़ पाती हैं. बिकॉज सिंपल सी चीज़ है, ब्रेक की हुई चीज़ आपके हाथों से
वो शेप दोबारा नहीं ले सकती है, दरारें रह जाती हैं। तो ऐसी नौबत ही मत आने दीजिए जब आपको पता है कि ऑलरेडी यू हैव एवरीथिंग, यू हैव अ पर्सन जो आपको प्यार करता है। तो ऐसी नौबत ही मत आने दीजिए, बिकॉज अगर आपको ये चीज़ें करनी है तो आप सिंगल होके भी कर सकते हो, बट नहीं, अगर आप रिलेशनशिप में होके ये चीज़ें करना चाहते हो तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। आप वो होंगी जो हर जगह सोएंगी और 5-5 साल सोएंगी, तब भी आप एक ऐसे इंसान के साथ नहीं सो पाएंगी जो आपके साथ ज़िंदगी भर सोएगा। तो टू एवरी गर्ल आउट देयर, स्लीप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत एंजॉय करो, बट एटलीस्ट कीप इन माइंड दैट इफ़ यू आर स्लीपिंग विद समवन, मेक श्योर कि आप उसके साथ ज़िंदगी भर सो सकें। 2 साल इसके और 3 साल उसके साथ नहीं। फिर आगे चल के चाहे जितना कोशिश करें आप, नींद नहीं आने वाली आपको, नहीं सोएगा कोई इंसान आपके साथ। और अगर सोएगा भी तो 5-5 साल का टाइम पीरियड ले लीजिएगा, उसके बाद आपको बदलना ही पड़ेगा। और नहीं बदलेंगी तो मजबूरी में आपको किसी और के साथ सोना पड़ेगा। दिस इज़ 2025, दिस इज़ द न्यू वर्ल्ड। यही है जो है, बिकॉज ऑप्शंस है ना। एक इंसान को लगता है कि ही और शी इज़ अ सुपरस्टार। बेबी, यू नॉट अ सुपरस्टार, यू नॉट अ प्रिंसेस, यू नॉट वन एंड ओनली। बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो बहुत सुंदर भी हैं। आप में कोई ऐसी खासियत नहीं है जो आप धरती पे उतरी हैं तो सब आपको ही देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लिप ग्लॉस आप लगा रही हैं उससे अच्छा लिप ग्लॉस कोई और लगा रहा है, उससे भी अच्छा कोई और लगा रहा है। लेकिन वही होता है ना, जब इंसान किसी से प्यार करता है तो वो सब चीज़ें भूल जाता है, उसका ध्यान, उसकी आंखें सब उसी के ऊपर होती है। अब आपको लगता है कि मुझे सब देख रहे हैं तो मुझे वो फोकस मिल रहा है, मुझे वो अटेंशन मिल रही है, तो व्हाई नॉट आई कैन गेट अ बेटर पर्सन, व्हाई नॉट आई कैन ब्रिंग मोर अटेंशन फ्रॉम पीपल आउटसाइड द वर्ल्ड। तो भैया आपको पूरी दुनिया से अटेंशन चाहिए, तो आप वो नहीं है जो जिसको बोला जा सके दैट वो अर्धांगिनी, वो देवी, वो लक्ष्मी। आप जाइए ज़माने में, अटेंशन लीजिए। आपका जब वक्त ख़त्म हो जाएगा, जब आपकी जवानी सारी ख़त्म हो जाएगी, तब मैं देखता हूँ आपको कौन अटेंशन देता है, तब कौन प्यार करता है, तब कौन आपके ऊपर लाइमलाइट बना के रखता है, अपना फोकस बना के रखता है। मैं भी देखता हूँ। सबका वक्त आने वाला है और आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए। तो यही था। इफ़ शी चीटेड फिजिकली, कुछ आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, दरवाज़ा बंद। जो भी फेस करना होगा आप खुद में फेस करिए, जो भी दिक्कत हो रही है आपको आप खुद झेलिए, एक्सेप्ट करिए दैट अब वो नहीं है इंसान और अब वो नहीं आ सकता है मेरी ज़िंदगी में। उसके बाद चीज़ें फेस करिए, उसके बाद चीज़ें हैंडल करिए, उसके बाद चीज़ें करिए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बिकॉज वो प्रिंसेस नहीं थी और अभी प्रिंसेस का आना बाकी है, और वो आएगी अगर आप समझेंगे चीज़ों को। आएगी और अपना वंडरलैंड लेके आएगी। यू विल बी विद हर, यू विल बी विद योर क्वीन फॉर लाइफ। आई एम सेइंग फॉर लाइफ बिकॉज आई नो दैट जो सही इंसान होगा वो फॉर लाइफ होगा, वो फॉर एवर के लिए आपके साथ होगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आई हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.